जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। आज सज्जनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि गत वीडियो में हमने आपको मंगलाचरण सुनाया है सज्जनों। तो अब हम चाहते हैं कि जो मंगलाचरण है, हम उसका भावार्थ आपको सुनाएं। क्योंकि होता क्या है सज्जनों, हम सभी श्लोक गा लेते हैं, सोरठा गा लेते हैं, चौपाई गा लेते हैं, दोहा गा लेते हैं, छंद गा लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ और भाव हमारी समझ में नहीं आता। तो सज्जनों, होता क्या है कि जब जानकारी कम है तो लाभ नहीं होगा। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानकारी के विश्वास नहीं होगा तो कुछ लाभ नहीं होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो प्रीति नहीं होगी। जब कोई विषय है वो मेरी समझ में आ जाएगा, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, तो हमें उसका आनंद बढ़ जाएगा सज्जनों। तो वही आज हम आपको बताना चाहते हैं सज्जनों कि श्री गोसाई जी ने गणेश जी की और माता सरस्वती जी की वंदना की कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामग्री। क्यों? क्योंकि ताकि गणेश जी की और माता सरस्वती की कृपा हो। देखो सज्जनों, जब तक हम देवताओं का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हमें माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। माने वाणी का वैभव के बिना हम कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए श्री गोसाई जी ने गणेश जी की और माता सरस्वती की वंदना की। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामग्री। और जो शंकर भगवान और माता पार्वती हैं वो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, उनके बिना, उन शंकर भगवान के बिना, उन माता पार्वती के बिना हम अपने हृदय में बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के हम कुछ कर नहीं सकते, जो कि श्रद्धा और विश्वास रूप ही हैं सज्जनों। तो इसलिए शंकर भगवान और माता पार्वती की वंदना श्री गोसाई जी ने करी बड़ी सुंदर तरीके से। और फिर शंकर भगवान हमारे हृदय में भी हैं। अब कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। नित्य जो हमें बोध कराते हैं शंकर भगवान, यानी भीतर वाले शंकर भगवान, तो हम उनकी वंदना करते हैं। श्री गोसाई जी कह रहे हैं हम उनकी वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जिनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। तो इस तरीके से
बोध स्वरूप शंकर भगवान, जिनकी वजह से हमारे हृदय में बोध होता, बोध, हमें कुछ चीज़ समझ आती है, कुल मिला के वो चीज़ हमें समझ आती है। तो मैं उन शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। और प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणो, उनके गुण लीला तत्व रूपी वन में जो विहार करते हैं, यानी कपीश्वर हनुमान जी और कपीश्वर वाल्मीकि जी, तो उनकी वंदना करते हैं हमारे श्री गोसाई जी। कपीश्वरो यानी शंकर वाल्मीकि जी और हमारे जो हैं हनुमान जी, जो कि हनुमान जी कौन है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। तो जिनके हृदय में, जिनके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी का निवास है। अब सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि जो संसार को उत्पन्न करने वाली, जो संसार की रक्षा करने वाली और जो संहार करने वाली, उद्भव स्थित संहार कारिणी, यानी संसार को उत्पन्न करने वाली और पालन करने वाली और संहार करने वाली, उनकी माता जो प्राण वल्लभा हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण वल्लभा माता सीता, उनकी वंदना हमारे तुलसीदास जी करते हैं। देखो उनका कितना शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुखमय भाव है, आनंदमय, कि यदि हमारी समझ में आ जाए कि इन सब का भाव क्या है, तो हमारा कल्याण सहज ही हो जाएगा सज्जनों। तो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारिणिम, सर्व प्रकार से हमें श्रेय देने वाली माता सीता, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, और जिनके चरण, जिन नारायण के चरण ही संसार रूपी सागर से तरने के लिए नौका स्वरूप है। यत पादप्लव मेघमयोहि भवाम्भो देश तीर्थावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी सबन हरिम, यानी उन नारायण जिनके चरण ही संसार रूपी सागर से तरने के लिए नौका स्वरूप है सज्जनों। तो श्री गोसाई जी उनकी वंदना करते हैं। और क्या कहते हैं हमारे श्री गोसाई जी, अनेकों पुराण, वेद, शास्त्र, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम कुछ दन्यतोवक, स्वांतः अपने अंतःकरण की शांति के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनुमति, यानी इतनी सुंदर रचना को, वेदों पुराणों का ये सार है सज्जनों, और अनेकों संतों के वचन हैं इसमें, अनेकों सुंदर मधुर लीलाएं हैं इसमें। तो उनके कहने का मतलब है कि अपने अंतःकरण की शांति के लिए अपनी मातृभाषा में श्री गोसाई जी इसको प्रस्तुत करते हैं। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है वो साधना की पद्धति है। यदि इन श्लोकों, ये श्लोक हमारी समझ में आ गए, इनका अर्थ हमारी समझ में आ गया, तो हमारा कल्याण निश्चित है, निश्चित। बात केवल समझने की है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, कह रहे हैं कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा और विश्वबदर जिमी तुम्हारे हाथा। तो हथेली पर रखे हुए आंवले बेर के समान, ये जो है, ये जो सारा विश्व है वो आपकी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है, बेर के समान है। विश्व बदरजी में तुम्हारे हाथा, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। तो सज्जनों, यदि हमारी समझ में रामचरितमानस के श्लोक, सोरठा और चौपाइयाँ आ गईं, तो ये समझ लो कि सृष्टि का जो एक एक कण है जिसमें नारायण का वास है, वो सब का सब हमें दिखने लगेगा, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो ये है साधना करने वालों का एक सुंदर सा, एक मजबूत सा, एक दृढ़ मार्ग। तो सबसे पहले हमें इन सब विषयों को पहचानना होगा कि इन श्लोकों के अर्थ क्या हैं। जैसे श्री गोसाई जी का कहना है कि आप गणेश जी का ध्यान करो, जो सुमिरत सिद्धि हुए, जिनका स्मरण करने से ही आप रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हो जाएंगे।
गण नायक, जो गणों के नायक हैं, करिबर बदन, वह गणेश जी हम पर कृपा करें। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, जो बुद्धि की राशि हैं, शुभ गुण सदन, जो शुभ गुणों के घर हैं। और क्या कहते हैं सज्जनों कि जिन प्रभु की कृपा से मूक होई बाचाल, गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, मूक होई बाचाल, और पंगु चढ़ाई यानी लंगड़ा दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने लायक हो जाता है। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जा सु कृपा सु दयाल, उन नारायण की कृपा से, वह नारायण हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। कह रहे हैं कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जो करुणा के घर हैं, तो वह शंकर भगवान हम पर कृपा करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन परने, जो दीनों पर दया करने वाले सज्जनों, वह हमारे ऊपर कृपा करें। और नील सरोरुह श्याम, जो नीले कमल की भांति है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, जिनके नेत्र उगते हुए सूर्य के भांति लाल है, कमल की भांति लाल है, तरुण अरुण बारिज नयन, जो कमल नेत्र हैं सज्जनों। करहु सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो नित्य वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं सज्जनों, तो वह नारायण हमारे ऊपर कृपा करें। अब हमारे श्री गोसाई जी क्या कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद कंज, मैं अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समंदर हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, तो सज्जनों जिनके वचन ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने वाले, जासु बचन रवि कर निकर, तो हमारे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने वाला है सज्जनों। यदि हम इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे, तो अब कमजोरी कहाँ है? कमजोरी कहाँ है सज्जनों? हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में सब कुछ है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि या घट भीतर सोना चांदी, और याही में लगा बजारा साधो, इसी हृदय में सब कुछ है। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा, और या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगा बजारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। तो यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम अंधकार में हैं, और यदि हमें ज्ञान हो जाएगा किसी विषय का तो हम प्रकाश में आ जाएंगे सज्जनों, हम प्रकाश में आ जाएंगे। हम कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ उत्तम करना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो हमें गणेश जी की, माता सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, शंकर भगवान पार्वती की वंदना करनी चाहिए, हनुमान जी वाल्मीकि की वंदना करनी चाहिए, अपने हृदय में स्थित शंकर रूपी गुरु की वंदना करनी चाहिए सज्जनों, अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। ये सब ध्यान करना ये साधना की पद्धति है सज्जनों। यदि ऐसा कर लिया तो फिर हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाएगा। और हमारे श्री गोसाई जी क्या कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अपने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सज्जनों, तो इतना सुंदर, इतना पवित्र भाव, यानी जो अपने गुरु का के चरणों का ध्यान करते हैं सज्जनों, या जिनका अपने गुरु के चरणों से बहुत अत्यधिक प्रेम है सज्जनों, तो फिर वे तो भाग्यशाली हैं। इसके विषय में राजा दशरथ कहते हैं वशिष्ठ देव जी से कि गुरुदेव,
मोहि समय अनुभव न दूजे। मेरे समान जैसा मुझे अनुभव है वैसा किसी दूसरे को नहीं है। मोहि समय अनुभव न दूजे, और सब पायों रज पावनी पूजे। तो पवित्र चरणों की जो धूलि है, अपने गुरुदेव के पवित्र चरणों की जो धूलि है, उसको मन रूपी आँखों से देख करके बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से यदि हम धारण करें, ये सब मन का खेल है सज्जनों, ये सब मन के भीतर ही होता है। अपने गुरुदेव को अपने भीतर ले आओ त्रिपुटी में, उनके चरणों में गिर जाओ, उनके वचनों का ध्यान करो। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु वचन होता, वचन। तो गुरु के शब्दों को यदि हम ध्यान करेंगे और उनके वचनों का ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। घर बैठे बैठे हमें सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी। घर बैठे हमें समर्पण भाव आना चाहिए सज्जनों, हम में समर्पण भाव होना चाहिए। हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। जामे राम मिलन की मुक्ता, जामे राम मिलन की मुक्ता, ओ गजराजन प्रति लहिए संयम साचो, वाको कहिए संयम साचो। तो सज्जनों, हमारा जीवन में संयम हो, नियम हो, ईश्वर से प्रेम हो, अपने जीवन को बनाने की इच्छा हो कि हमारा जीवन बिगड़ने ना पाए, हमसे कोई गलती ना होने पाए, तो उसके लिए संतों की शरण सबसे सुंदर, सबसे मीठी, सबसे प्यारी। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस आपके घर में है। रामचरितमानस सरल भाव में है, हिंदी में है, आपकी समझ में आने वाली है, तो उसको पढ़ें, समझें और धारण करें। तो सज्जनों, अभी जो मैंने वीडियो परसों डाली थी उसका मैंने भावार्थ आपको आज बताया है। अब आगे की वीडियो फिर से हम डालेंगे चौपाइयों के रूप में, और फिर से उसका हम भावार्थ बताएंगे सज्जनों। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे प्रभु की कृपा से हमारा कल्याण हुआ है, वैसे जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनका कल्याण हो जाए, वह अधोगति में ना जाएं, सारे संसार का कल्याण हो जाए सज्जनों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो सज्जनों, यही संत भाव है। जय श्री राम।